हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम छोटे छोटे दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। पहला हेडिंग बनेगा हमारा लिंग प्रभावित लक्षण और दूसरा हेडिंग बनेगा हमारा लिंग सीमित लक्षण। तो ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा पर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहला आपका हेडिंग बनेगा लिंग प्रभावित लक्षण, जिसे कहेंगे हम सेक्स इफेक्टेड कैरेक्टर। याद रखिएगा, लिंग प्रभावित लक्षण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे लक्षण जो स्त्री या पुरुष दोनों को अथवा सिर्फ एक को प्रभावित करते हैं। याद रखिए, कैसे लिखेंगे हम, वे लक्षण जो स्त्री तथा पुरुष दोनों में अथवा दोनों में से सिर्फ एक को ही प्रभावित करते हैं, अर्थात दोनों में से सिर्फ एक में ही दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लिंग प्रभावित लक्षण के नाम से कहते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, गंजापन। याद रखिएगा, गंजापन। एक बात और याद रखिएगा, ऐसे लक्षण के जो जीन होते हैं वो दैहिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? दैहिक गुणसूत्रों पर। ये जीन मेल और फीमेल दोनों में होती हैं, लेकिन ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। क्यों? यूँ कह सकते हैं कि इनका जो प्रभाव होता है वो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही दिखाई देता है। इसकी वजह, क्योंकि इस जीन के सक्रिय होने के लिए नर हार्मोन्स की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नर में पाए जाते हैं। इसलिए ये बीमारी खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही दिखाई देती है। तो याद रखिएगा, गंजापन ये खास तौर पे किसमें? सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इस जीन के एक्टिवेशन के लिए नर हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो जीन होते हैं वो दैहिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और दैहिक गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम कि इसके जो जीन होते हैं वो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया कि इसका प्रभाव किसमें? सिर्फ पुरुषों में दिखाई देता है। तो आपने जाना कि लिंग प्रभावित लक्षण किसे कहते हैं। ऐसे लक्षण जो स्त्री और पुरुष दोनों को अथवा दोनों में से किसी एक को ही प्रभावित करते हैं, ऐसे लक्षण को हम लिंग प्रभावित लक्षण कहते हैं। और इसके जो जीन होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही प्रभावित करते हैं। यानी जो गंजापन है ये एक लिंग प्रभावित रोग है, जिसके जीन सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही एक्टिवेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक्टिवेशन के लिए नर हार्मोन की जरूरत पड़ती है। चलिए, इतना लिखने के बाद हमारा दूसरा हेडिंग बनेगा लिंग सीमित लक्षण। इंग्लिश में इसे कहेंगे हम सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। लिंग सीमित लक्षण किसे कहते हैं? वे लक्षण जो मेल या फीमेल दोनों में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक में ही दिखाई दे। याद रखिएगा, मेल में या फिर फीमेल में से एक में ही दिखाई दे, एक में ही दिखाई दे, तो ऐसे लक्षण को हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। फिर सुनिएगा, वे लक्षण
जो स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से सिर्फ और किसी एक में ही दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। एक बताओ, इन लक्षणों के जीन जो है वो भी दैहिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इन लक्षणों के जो जीन होते हैं वो भी दैहिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। एक बताओ, जैसा कि मैंने बताया कि ये लक्षण मेल या फीमेल दोनों में से सिर्फ एक में ही दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना। याद रखिएगा, मनुष्य में जो दाढ़ी मूंछ होते हैं ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही आते हैं। ये एक लैंगिक लक्षण होने के साथ साथ इसे दैहिक लक्षणों में भी इन्वॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि दाढ़ी और मूंछ ये सिर्फ पुरुषों में ही आते हैं। स्त्रियों में सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थिति में आ सकते हैं, जैसे अगर फीमेल्स में फीमेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब उनमें दाढ़ी और मूंछ जैसे हल्के फुल्के बाल आ जाते हैं, तब वो चीज़ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो दाढ़ी और मूंछ सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं? पुरुषों में आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम मुर्गे की कलगी, मुर्गे की कलगी, कलगी किसे कहते हैं? मुर्गे के सिर पर यहाँ लाल रंग की बड़ी वाली जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में छोटी छोटी होती है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो मेल वाले कैरेक्टर हैं वो मेल में होंगे और फीमेल वाले फीमेल में होते हैं। तो ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ मेल या फिर फीमेल दोनों में से सिर्फ एक में ही दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं लिंग सीमित लक्षण। याद रखिएगा, जिसमें आपने दाढ़ी मूंछ दिखाई पुरुषों में होता है, मुर्गे की जो कलगी होती है बड़ी वाली ये मुर्गे में होती है, छोटी वाली जो है ये मुर्गी में होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम बकरे की दाढ़ी, बकरे की दाढ़ी आपने देखा होगा, बकरे के अंदर जो है यहाँ दाढ़ी निकली होती है, लंबी सी लटकी होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। तो ऐसे लक्षण को हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं, जो फिक्स होते हैं कि मेल में ही होंगे या फिर फीमेल में होंगे, लेकिन दोनों में नहीं होते हैं। और जो लक्षण दोनों में हो सकते हैं अथवा दोनों में से सिर्फ एक में ही हो सकते हैं उन्हें हम कहते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। जैसे गंजापन, गंजापन दोनों में हो सकता है लेकिन प्रायः ये सिर्फ पुरुषों में होता है, क्योंकि इसके जीन को सक्रिय होने के लिए नर हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये पुरुषों में बीमारी दिखाई देती है, स्त्रियों में बीमारी दिखाई नहीं देती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।